रोहित सरदाना एक प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार, एंकर, स्तंभकार, संपादक हैं। भारत के हरियाणा में जन्मे रोहित हिंदू धर्म का पालन करते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा गुरु जम्बेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय से पूरी की। उन्होंने समाज के बीच अविश्वास और मुद्दों को दूर करने के लिए कई बहस की मेजबानी की है। रोहित सरदाना का जन्म 22 सितंबर को कुरुक्षेत्र, हरियाणा में हुआ था। रोहित ने वहीं से अपनी स्कूल की पूरी पढ़ाई की। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वह हिसार चले गए और उन्होंने गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिक में दाखिला लिया। उन्होंने वहां से मनोविज्ञान में स्तंभ बीए की डिग्री हासिल की और उसी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स एमए की डिग्री हासिल की है। उनके परिवार के बारे में बात करने पर पता चलता है कि उनका एक भाई है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है। रोहित सरदाना वर्तमान में शादीशुदा हैं और उनकी 2 बेटियां भी हैं। एक इंटरव्यू में रोहित सरदाना ने बताया कि उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी दाखिला लिया था। वह हमेशा से अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें एनएसडी से बाहर होना पड़ा क्योंकि वहां पर कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। यही समय था जब उन्होंने पत्रकार बनने का फैसला किया। रोहित सरदाना ने स्थानांतरण की पढ़ाई पूरी करने के कुछ साल बाद अपना कैरियर शुरू किया। वह एक हरियाणवी परिवार में बड़े हुए थे, इसलिए उन्हें अंग्रेजी और हिंदी पर कमान हासिल करने में समय लगा। हालांकि बाद के चरण में भाषा ही उनकी ताकत बन गई। बचपन से रोहित का सपना था, चाहे जो हो मुझे टीवी पर आना है, इसलिए उन्होंने पत्रकारिता में करियर बनाने का सोचा। शुरुआत में रोहित कुछ अखबारों के लिए भी लिखते थे और यही वजह रही उनके टीचर ने उन्हें पढ़ाई के साथ काम करने के लिए भी कहा। रोहित ने फिर एक इंटरव्यू दिया और उनकी रेडियो स्टेशन में नौकरी लग गई। रोहित पढ़ाई के साथ ही नौकरी भी करने लगे। वहीं से उनके काम को देखते हुए सिटी केबल ने भी एक शो रोहित को दे दिया। कुछ 1.5 साल रोहित ने इसी तरह काम किया। जब रोहित को लगा इतने में काम नहीं चलेगा, कुछ और बड़ा करना पड़ेगा, तब रोहित दिल्ली आ गए। इंटर्नल के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर ईटीवी ने उन्हें जॉब ऑफर की और फिर रोहित ने उनके साथ एक पत्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वहां से रोहित का बाद में ट्रांसफर हैदराबाद हो गया। वहां रोहित ने टीवी एंकर का ऑडिशन दिया पर कुछ सफल नहीं हो पाए। फिर रोहित ने 5 महीने वीटी एडिटर की ट्रेनिंग की और वहीं एक काम शुरू कर दिया। कुछ समय बाद गुजरात में चुनाव हुए। उसके चलते रोहित ने अब अपने काम से सभी को चकित कर दिया। इसी हुनर को देखते हुए रोहित को टीवी पर एंकरिंग करने का मौका मिला और वहीं से शुरू हुआ रोहित का एक टीवी एंकर के रूप में करियर। 2004 में सहारा के लिए उन्होंने सहायक निर्माता के रूप में काम करने का मौका मिला और जी न्यूज में कार्यकारी संपादक के रूप में शामिल होने से पहले उन्होंने सहारा में 2 साल तक काम किया। वर्तमान में वह एक शो कर रहे हैं। सांसद सदस्यों के लिए एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं जिसमें उनके विधान क्षेत्र में उनके काम का सारा विवरण होता है। इसके अलावा उनके शो मतदाताओं में अपना नेता तय करने में मदद करते हैं। जी न्यूज में एक डेविड शो ताल ठुको के लिए काम किया करते थे जिसमें वे समकालीन और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते थे। इस शो से उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। 2017 में उन्होंने जी न्यूज़ को छोड़कर आज तक में ज्वाइन कर लिया और अब वे डेविड शो दंगल की मेजबानी करते हैं। रोहित सरदाना को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है और उन पुरस्कारों में संसुई बेस्ट न्यूज प्रोग्राम अवार्ड, माधव ज्योति सम्मान और सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर अवार्ड शामिल है, जो दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रायोजित किया गया था। रोहित सरदाना को मिले कुल चुनिंदा अवार्ड: संसुई बेस्ट न्यूज प्रोग्राम अवार्ड, माधव ज्योति सम्मान, सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर अवार्ड। रोहित जो ज़्यादातर अपनी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। एक अनुभव है कि उनकी कुल संपत्ति लगभग 1 मिलियन है। वह एक अलग शो और होस्टिंग कार्यक्रमों से अच्छी मोटी कमाई करते थे। रोहित सरदाना को लग्जरी आइटमों का ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा लग्जरी कार के मालिक हैं। इसके अलावा उनकी संपत्ति भारत में कई जगह फैली हुई है। रोहित सरदाना आज तक के लिए काम करते थे। कुछ दिनों से वह अस्पताल में कोरोना संक्रमित होने के कारण भर्ती थे। इसी दौरान हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 30 अप्रैल 2021 को सुबह जब उन्हें हार्ट अटैक आया, उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर भी
ले गए, लेकिन डॉक्टर भी उन्हें नहीं बचा सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।